सांसों की निगरानी। हर रोज सुबह या रात 10 से 15 मिनट बैठकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, छोड़ें और सांस आते जाते शरीर में कैसी अनुभूति होती है उसे महसूस करें। जब ध्यान भटक जाए, धीरे से वापस सांस पर ले आए। ये सरल अभ्यास मन को वर्तमान में केंद्रित करना सिखाता है। विचारों को देखना। दिन में किसी भी समय 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठें और मन में आते जाते विचारों को मानो दूर आकाश में चलते बादलों की तरह बस देखते रहें। उन्हें न पकड़ें, न दबाएं। शुरुआत में विचारों की आंधी चलेगी, पर निरंतर अभ्यास से विचार धीमे होने लगेंगे और उनके बीच बीच में मौन की झलक मिलने लगेगी। सक्रिय ध्यान। यदि आपको एक जगह स्थिर बैठना कठिन लगे, ओशो की कुछ सक्रिय ध्यान विधियां आजमाएं। जैसे तेज संगीत पर आंखें बंद करके नृत्य करें, बिना किसी तय कदम के, बस शरीर को मुक्त होकर हिलने दें। थक कर गिर जाइए तो शांत लेट जाइए और श्वासों पर ध्यान रखें। ये विधि शरीर की ऊर्जा को हिला डुलाकर मन को फिर शांत करती है। इसी तरह ओशो के कुंडलिनी ध्यान या गतिमान ध्यान भी हैं, जिन्हें आप मार्गदर्शन लेकर कर सकते हैं। प्रकृति के साथ मौन। सप्ताह में एक बार प्रकृति के बीच समय बिताएं। पार्क में, नदी किनारे या बगीचे में बैठकर पेड़ों पंछियों को शांत भाव से देखें। मोबाइल फोन बंद रखें इस दौरान। प्रकृति सहज ही हमारे भीतर मौन लाती है। जब आप पेड़ को बस मौन होकर देखते हैं, तो देखने वाला और पेड़ दोनों एक शांत अनुभव में डूब जाते हैं। मौन का समय निर्धारित करें। रोज अपने लिए कुछ मिनट का नो फोन, नो बातचीत समय निकालें। इसे अपने परिवार को भी बताइए कि इस दौरान आप मौन रहना चाहते हैं। शुरू में दोपहर या रात का कोई समय चुनें। इस दौरान बस हल्का संगीत सुनें या डायरी लिखें, या कुछ नहीं, खिड़की से बाहर देख लें, लेकिन शब्दों का उपयोग न करें। धीरे धीरे आपकी मौन से दोस्ती होगी और आप इसकी गहराई का आनंद लेने लगेंगे। ध्यान को जीवन में उतारने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नियमितता और धैर्य। शुरुआती दिनों में मन भारी प्रतिरोध दिखाएगा। कभी पैर दर्द करेंगे, कभी नींद आएगी, कभी लगेगा कुछ नहीं हो रहा। ये सब स्वाभाविक है। जैसे किसी जंगली घोड़े को प्रशिक्षित करने में समय लगता है, वैसे ही मन भी समय लेगा। ओशो कहते हैं कि धैर्य रखते हुए अभ्यास करते रहें। एक दिन सहसा आपको भीतर एक ऐसे स्रोत का अनुभव होगा जो सदा शांत, सदा आनंदित है। वही आपका केंद्र है। धीरे धीरे ध्यान एक अभ्यास भर नहीं रहता, ये आपके जीवन का स्वभाव बन जाता है। आप जो भी करते हो, खाते, चलते, काम करते, सब में थोड़ा थोड़ा जागरूकता का रस मिलने लगता है। यही अंतिम लक्ष्य है, हर क्षण को पूर्ण रूप से जीते हुए एक तरह से ध्यानमय हो जाना। जब जीवन के हर पल में आप उपस्थित रहने लगते हैं, तब बाहर की हलचल के बीच भी भीतर का मौन भंग नहीं होता। ध्यान और मौन सिर्फ क्रियाएं नहीं, जीवन जीने का ढंग है। जब हम मौन होना सीख जाते हैं, तो शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। हमारे होने से ही शांति झलकने लगती है। ओशो के शब्दों में, उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम मेरा संदेश है और मौन मेरा सत्य है। यानी मौन वो सत्य है जहां हम स्वयं को और अस्तित्व को एकाकार अनुभव करते हैं। आज की दुनिया को तेजी से दौड़ते देखकर लगता है कि शांति कहीं खो गई है, पर सच में शांति हमारे भीतर ही सोई है। ध्यान उस कुंजी की तरह है जो इस भीतर के खजाने का ताला खोलती है। तो कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और इस पल को महसूस कीजिए। यहीं से यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से आप पाएंगे कि जिस परम शांति को आप बाहर खोज रहे थे, वो तो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी, गहरे मौन की सुरभि बनकर। जब ये एहसास पक्का हो जाता है, तो जीवन के उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाते। उस अनंत मौन में जड़ें जमाकर आप सही मायने में परम शांति का आनंद ले सकते हैं। जीवन के इस अनूठे अनुभव के बारे में सोचते हुए, ये सच है कि जीवन एक यात्रा है और ये यात्रा बहुत ही विविध और अप्रत्याशित होती है। ये यात्रा न केवल हमारे बाहरी परिवेश से प्रभावित होती है, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभव, विचार और भावनाएं भी इसका अभिन्न हिस्सा होती हैं। जब हम अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि हर कदम, हर निर्णय, हर चुनौती और हर सफलता हमारे भीतर की ताकत को उजागर करती है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका सामना करते हुए हम धीरे धीरे ये समझ पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख या सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को
एक अनुभव के रूप में स्वीकार करना है। जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम अकेले होते हैं या जब हम किसी गहरे तनाव से गुजरते हैं। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जो हमें अपने अस्तित्व की गहरी समझ और जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज में मदद करते हैं। हम सभी को कभी न कभी ये महसूस होता है कि जीवन के रास्ते पर हम अकेले चल रहे हैं और हमारी परेशानियां, संघर्ष और तकलीफें हमें कमजोर बना सकती हैं। लेकिन इस तरह के विचारों को अपने दिल में जगह देने से हम केवल और अधिक निराशा का सामना करते हैं। जीवन का असली सार ये है कि हम उन समस्याओं का सामना किस दृष्टिकोण से करते हैं। हम अपने दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति रखते हैं और यही वो कुंजी है जो हमें जीवन के हर संघर्ष से बाहर निकलने में मदद करती है। जब हम किसी संघर्ष का सामना करते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर नकारात्मक होती है। हम खुद से सवाल करते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैं इस स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हूँ? लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर गहराई से उतरते हैं और अपने मानसिकता को परिष्कृत करते हैं, हम समझने लगते हैं कि इन संघर्षों से निकलने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें एक अवसर के रूप में देखना है। हर संघर्ष हमें एक नया दृष्टिकोण, नया ज्ञान और नए कौशल सिखाता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी भी स्थायी नहीं होती। वे केवल हमें एक अस्थायी समस्या प्रदान करती हैं, जो हमारी आंतरिक ताकत और मानसिक शक्ति का परीक्षण करती है। कभी-कभी हमें लगता है कि समस्याएं हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी हो गई हैं और हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। जैसा कि समय के साथ घटनाएं बदलती हैं, वैसे ही हमारे जीवन की समस्याएं भी बदलती हैं और हम उनसे उबर सकते हैं। हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने डर और संकोच से बाहर आना होता है। जब हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं और ये समझते हैं कि हमें हर स्थिति से लड़ने की क्षमता मिल सकती है, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमें ये एहसास होता है कि हर नकारात्मकता, हर चुनौती और हर संघर्ष केवल एक मार्गदर्शन है, जो हमें अपनी असली क्षमता और शक्ति का एहसास कराता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमें अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी लेनी होती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपनी सोच, दृष्टिकोण और कार्यों के द्वारा अपनी स्थिति को आकार देते हैं। इसलिए, यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में बदलना होगा। जीवन की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और समय के साथ सब कुछ बदलता है। यही जीवन का सच है। जो लोग अपने संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें अवसरों में बदल लेते हैं, वे असल में जीवन को सही मायनों में जीते हैं। उनके लिए हर संकट एक नया अवसर बन जाता है और हर कठिनाई उनके व्यक्तित्व को और अधिक परिष्कृत करती है। ये लोग ये समझते हैं कि संघर्षों और समस्याओं का सामना करके ही हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं।